बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया पुरस्रार राजों से भरी पड़ी है और हर रोज नई नई हैरानकुन चीजें दरियाफ्त होती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी दरियाफ्तें हैं जो न सिर्फ अक्ल को चकरा देती हैं बल्कि दिल में खौफ भी पैदा कर देती हैं। लिहाजा इन पुरस्रार चीजों की हकीकत जानने के लिए साइंसदान हमेशा से ही सरगर्दा हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक शायद शैतानी ताकत से है। आज हम आपको दुनिया की उन अजीबो गरीब दरियाफ्तों के बारे में बताएंगे जिन्हें बाज लोग शैतान की बाक़ियात तस्वर करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये पुरस्रार और कदीम चीजें कौन सी हैं? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं रूस से दरियाफ्त होने वाले एक नक्शे की। ये पुरस्रार नक्शा पहली बार सन 1929 को दरियाफ्त हुआ, जिसे एक तुर्क नेवी के एडमिरल पेरी राइस ने दरियाफ्त किया था। मगर इस नक्शे के बारे में जो सबसे ज्यादा बात हैरानकुन थी कि इस नक्शे में अंटार्कटिका के बरआज़म का जिक्र किया गया है, जो कि ख्याल किया जाता है कि इस नक्शे के तकरीबन 300 साल बाद दरियाफ्त हुआ था। कहा जाता है कि पेरी राइस ने ये नक्शा अपनी अकल या इल्म की बुनियाद पर नहीं बनाया, बल्कि शैतानी ताकतों की मदद से इसने वो मालूमात हासिल की थी जो कि आम इंसान के दस्तरस से बाहर थी। यही वजह है कि इस नक्शे में अंटार्कटिका को इंतहाई तफसील के साथ दिखाया गया है। हत्ता कि इसमें अंटार्कटिका के वो इलाके भी शामिल हैं जो कि 6000 सालों से बर्फ में ढके हुए हैं। नाज़रीन, यही शैतानी ताल्लुक है जिसकी बिना पर पेरी राइस का ये नक्शा आज तक एक पुरस्रार और खौफनाक राजों के तौर पर जाना जाता है। और माहिरीन के लिए ये एक ऐसा मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर ये मालूमात कहाँ से हासिल की गई। नाज़रीन, इसके अलावा सदियों पहले मशरकी सर्बिया में एक ऐसा पुरस्रार दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल किताबचा दरियाफ्त हुआ है जो तकरीबन 2000 साल पहले मरने वाले एक इंसान की बाक़ियात के साथ मिला था। लेकिन जो चीज इस किताबचे को और भी ज्यादा हैरत अंगेज और खौफनाक बनाती है वो ये है कि ये सोने और चांदी से बना हुआ था और इस पर जादुई मंत्र लिखा हुआ था। कहा जाता है कि इस मंत्र में नेकी और बदी दोनों की ताकतें पोशीदा थीं। मुहक्किकीन ने इस मंत्र को समझने के लिए यूनानी हरूफे तहजी और अरामी जुबान का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, आमतौर पर मंत्र ऐसे लिखे जाते हैं जो कि फायदे या नुकसान पहुंचा सकते थे। ज्यादातर मंत्र मोहब्बत के जादू के लिए होते थे ताकि किसी को मोहब्बत में मुब्तला किया जा सके। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते थे जो कि लानतों पर मुश्तमिल होते थे। हालांकि ये मंत्र अभी तक समझा नहीं जा सका। लोग उम्मीद रखते हैं कि इस तहरीर के जरिए वो फरिश्तों या शैतानों तक पहुंच सकेंगे। और कुछ लोगों का मानना है कि ये तहरीर इंसानों के हाथों की नहीं बल्कि किसी और मखलूक के हाथों की लिखी गई थी। यही वजह है कि ये किताबचा आज भी एक पुरस्रार राज के तौर पर जाना जाता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इसमें छुपी ताकतें किस कदर खौफनाक या हैरत अंगेज हो सकती हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं यूनान से दरियाफ्त होने वाले कदीम कंप्यूटर्स की। आज के दौर में कंप्यूटर्स को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अलामत समझा जाता है, मगर कुछ कदीम दरियाफ्तें ऐसी हैं जो कि अक्ल को हैरत में डाल देती हैं। ऐसी एक पुरस्रार दरियाफ्त एंटीकैथरा मैकेनिज्म के नाम से मशहूर है, जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। ये अजीबो गरीब चीज है जो कि देखने में एक बड़ी पेचीदा घड़ी की तरह लगती है। सन 1902 में यूनान के एक दूर दराज जजीरे पर समंदर की गहराइयों से दरियाफ्त हुई। ये कहना मुश्किल है कि इसकी उम्र तकरीबन 2000 साल पुरानी है, लेकिन इसकी पेचीदगी ने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया है। अब सवाल ये है कि कैसे कदीम दौर में ऐसी पेचीदा टेक्नोलॉजी मौजूद हो सकती थी? क्या वाकई ये इंसान की जात थी या फिर इसके पीछे भी कोई गैर मरी ताकतें कारफरमा थीं? माहिरीन का कहना है कि एंटीकैथरा मैकेनिज्म को सितारों की ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था, मगर इसके डिजाइन की गैर मामूली पेचीदगी इस बात की जानिब इशारा करती है कि शायद इसको बनाने वाले के पास कोई शैतानी ताकत मौजूद थी। बाज रवायात के मुताबिक ये कंप्यूटर शैतानी ताकतों की वजह से तैयार किया गया था जो कि अपने वक्त से बहुत आगे की सोच और इल्म का मालिक था। नाज़रीन, यही पुरसरारियत इस कदीम कंप्यूटर को एक खौफनाक और हैरत अंगेज राज में लपेट देती है। क्या ये वाकई किसी गैर इंसानी मखलूक की कारीगरी थी या फिर इंसानों के भोले बसरे दौर की एक ऐसी इजाद थी जिसे अभी हम समझने से कासिर हैं? नाज़रीन, इन सवालात ने एंटीकैथरा मैकेनिज्म को एक मुअम्मा बना दिया है, जिस पर आज भी तहकीक जारी है कि आखिर इस पुरस्रार चीज के पीछे क्या राज छुपा है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं चीन में दरियाफ्त होने वाले लाओ गार की। नाज़रीन, लाओ गार एक पुरस्रार गारों का सिलसिला है जो कि कदीम दौर में इंसानों ने तामीर किए थे और ये गार आज भी चीन में मौजूद हैं। इन गारों की तामीर का अंदाजा सन 212 कबले मसीह में लगाया जाता है। इस गार का रकबा तकरीबन 30,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और इसके अंदर कमरों, पुलों और तालाबों की हैरत अंगेज तामीरात मौजूद हैं। नाज़रीन, ये गार पहली बार 1992 के आसपास दरियाफ्त हुई और इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी जेर जमीन खुदाई के तौर पर जानी जाती है, जो कि इंसानों के हाथों से अंजाम दी गई थी।
आसार कदीमा, मैकेनिक्स, तारीख और जियोलॉजिकल माहिरीन ने इस अजीमो शान इंसान साख्ता गार की तहकीक में हिस्सा लिया है, मगर हैरत की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान सका कि आखिर ये गार किस तरह तमीर की गई थी। माहिरीन के मुताबिक इस गार की तमीर के लिए तकरीबन 1000 मजदूरों की जरूरत थी। ये गार मुकम्मल होने के लिए 6 साल लगे होंगे। लेकिन नाज़रीन, पुरस्कार बात यह है कि आज तक कोई ऐसा औजार सामने नहीं आया जो इस गार की तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया हो, और न ही कोई तारीखी दस्तावेजात या तहरीर मिल सकी हो जो इस गार की तामीर की तफसीलात फराहम करती हो। नाज़रीन, कुछ लोगों का मानना है कि ये गारें इंसानी ताकत से मावरा किसी कुव्वत या इल्म की बदौलत तामीर हुई हैं। यही पुरसरारियत और नाकाबिले फहम अवामिल लाओगार को एक आज भी मुअम्मा बनाए हुए हैं, जो कि साइंसदानों और रिसर्चर्स के लिए आज भी एक चैलेंज है। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और हैरत अंगेज और पुरसरार दरियाफ्त के बारे में, जो कि आपके होश उड़ा देगी। कोडिक्स गीगास, जिसे शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है, एक पुरसरार किताब है जो कि 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। नाज़रीन, इस किताब में 320 सफ़ात हैं। अगरचे ये मालूम नहीं हो सका कि इस किताब को किसने तहरीर किया, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि इस किताब को एक ही शख्स ने लिखा, जो कि शायद बोहेमिया में रहने वाला एक राहिब था। इस किताब के बारे में मशहूर अफसाना ये है कि कोडिक्स गीगा की तख्लीक में शैतान का हाथ था, क्योंकि इसके कुछ सफ़ात में शैतान की तस्वीर भी शामिल हैं। सबसे मशहूर दास्तान ये है कि इस किताब के लिखने वाले ने एक ही रात में इसे मुकम्मल करने के लिए अपनी रूह शैतान के सौदे में दे दी थी। ये किताब 160 जानवरों की खालों पर लिखी गई है और इसे उठाने के लिए तकरीबन 2 अफराद की जरूरत होती है। माहिरीन का अंदाजा है कि इस किताब को लिखने में तकरीबन 30 साल लगने चाहिए थे, मगर तज्जिये के नताइज से ये पता चलता है कि ये किताब हर सफ़े पर एक ही अंदाज में लिखी गई है, जिसका मतलब ये है कि ये शैतानी किताब एक ही शख्स ने बहुत ही कम वक्त में मुकम्मल की। और नाज़रीन, अब आगे है बगदाद बैटरी। नाज़रीन, बगदाद बैटरी एक कदीम बैटरी है जो कि इराक के शहर बगदाद के करीब पाई गई थी। ये एक मिट्टी का जार है जिसकी खसूसियात और फंक्शन आम बैटरियों की तरह है। इसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि ये बैटरी तकरीबन 250 कबले मसीह की है। उस दौर में इस तरह की टेक्नोलॉजी का मौजूद होना इस बात का सबूत है कि कदीम लोग बिजली की फहम रखते थे जो कि पहले से कहीं ज्यादा थी। और अब आखिर में शैतान का खत। न ये कदीम खत 300 साल पुराना माना जाता है, जो कि कराबा मारिया क्रॉस आयसा डीला कोनेन ने लिखा था। ये खत उस वक्त लिखा गया जब मारिया 11 अगस्त सन 1676 को बेहोशी की हालत से जागी थी, और कहती है कि उन्होंने ये खत शैतान के जेरे असर लिखा था। इसका मकसद लोगों को खुदा से दूर करना और नाफरमानी की तरफ माइल करना था। आज ये खत सिसिली के लोदम साइंस म्यूजियम में महफूज है, जहाँ इसकी तशरीह आज भी जारी है। नाज़रीन, इस खत में 14 कोड शामिल हैं जिन्हें समझने में रिसर्चर्स नाकाम रहे हैं। नाज़रीन, ये खत कहता है कि खुदा नाउज़ बिल्ला एक भारी बोझ है और खुदा ये समझता है कि वो जिंदा मखलूकात को आजाद कर सकता है। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम दरियाफ्तों के बारे में सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हम इंसान सिर्फ इससे सबक हासिल कर सकते हैं। तमाम अच्छे काम अल्लाह ताला की तरफ से हैं और किसी भी गलती की सूरत में हम माफी तलब करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी होगी। हम बहुत जल्द एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।